अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माँ माई और बहनें, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए लायक व ज़ेबा है जो अहद है, अस्समद, लम यलिद व लम यूलद है, जिसका कोई साजी नहीं, जिसकी कोई औलाद या परिवार नहीं। वो जो चाहे करता है, उसको कोई मशवरा देने वाला या उसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। लखोकार अनगिनत लामहदूद दरूद व सलाम नाजिल हो जियो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने दुनिया को दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होने का रास्ता बताया। उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दरूद व सलाम नाजिल हो जो। बुजुर्गों और दोस्तों, आज की जुमा का जो मेरा खुतबा है, इस खुतबे का उन्वान है सीरतुन नबी का पैगाम। सीरतुन नबी का पैगाम का मतलब है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, आपका जो बायोग्राफी है, जो लाइफ हिस्ट्री है, इसमें क्या मैसेज है, आप क्या मैसेज दे कर गए। सीरत नबी का पैगाम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब आए थे तो आपसे पहले की दुनिया कैसी थी वो भी तारीख़ों में मौजूद है। कम से कम वक्त में ज़्यादा मालूमात फराहम करने की कोशिश करूँगा कि आज तक आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर सूरज जब से निकला है, जितने भी पर्सनालिटीज़ आई हैं दुनिया में, जितने भी शख्सियतें आई हैं, रिफॉर्मर्स आए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, अमीर गरीब जो भी, किसी भी व्यक्ति की इतनी डिटेल हिस्ट्री की कहीं भी नहीं मौजूद है। डिटेल हिस्ट्री, एक एक लफ्ज़, एक एक बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। कोई नहीं कह सकता कि भाई फलां का रिकॉर्ड ऑन। आपको एक मिसाल बता दूँ, सिर्फ मैं रामायण के 7 लोग लिखे, अलग अलग कहानियाँ उसके, उनके सब नामायों के अगर मैं नाम बोलता बैठूँ, क्योंकि कोई अथेंटिसिटी नहीं है। यहाँ पर एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ, एक एक सेकंड का रिकॉर्ड है। तो उस नबी की ज़िंदगी जब दुनिया में आए तो आप 40 साल तक दुनिया का मुताला करते रहे कि भाई क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो एक रिफॉर्मर जो है, रिफॉर्मेशन करने से या इस्लाह करने से पहले स्टडी करता है कि समाज में ऊंच नीच क्यों है, तबक़ाती निज़ाम क्यों है, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है। और जहाँ तक अक़ाइद और इबादत का और एथिक्स का मामला आता है तो वहाँ पर हर कंकर शंकर बना हुआ है। हर जानवर की, हर फ़ायदा देने वाली चीज़ की इबादत हो रही है, हर नुकसान देने वाली चीज़ से डर को बच को इबादत हो रही है। सांप की पूजा हो रही है, सूरज की पूजा हो रही है। ये तमाम देख करके आपने गौर करने के लिए 25 साल की उम्र में आपका निकाह होता है हज़रत खदीजा कुबरा से। उसके बाद में गार हिरा में
जो मक्का से कुछ दूरी पर है, तन्हाई में एकांत में बैठकर गौर करते थे कि ये सब क्यों है। तो रमज़ान मुबारक की एक रात थी, लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने आप पर वही भेजी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यहाँ से शुरू हो गया आसमान का ताल्लुक़ आपके साथ और हर चीज़ की हिदायत वहाँ से मिलती गई। और ये मोस्ट ऑथेंटिक कलाम है जिसको दुनिया ने पूरी तरह खंगाल के देख लिया कि कुरान से ज़्यादा ऑथेंटिक कोई चीज़ नहीं। अभी कुछ लोग हदीस के मामले में कुछ शक करते हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस है या नहीं है, लेकिन कुरान के बारे में एक भी आयत, एक ज़बर ज़ेर के बारे में आज तक किसी दुश्मन को भी कोई शक नहीं है। तो इतना ऑथेंटिक कलाम है और ये खुद कलाम एक मैसेज है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें क्या क्या मैसेज है और आपके पैगामात क्या क्या हैं, बहुत बड़ा मौजू है ये सीरत नबी का पैगाम। तो आप आए, दुनिया को सबसे पहले तौहीद की तालीम दी, सबसे पहले तौहीद की तालीम दी। तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, परिवार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, कोई किसी का मोहताज नहीं है। द क्लियर कंसेप्ट ऑफ तौहीद या क्लियर कंसेप्ट ऑफ अल्लाह इन इस्लाम क्या है? कुल हु अल्लाह के सूरह में आप देख लो, कुल हु अल्लाहु अहद का सूरह इतना मुख्तसर है, उसमें अल्लाह ताला का क्लियर कंसेप्ट है। कहा कि कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी की परवाह भी नहीं उसे। लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं है, वलम यूलद, उसको कोई माँ बाप या कोई परिवार नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका इक्वल स्टेटस का या इक्वल रैंक का कोई दूसरा इस कायनात में नहीं है। ये अल्लाह ताला का जो कंसेप्ट है उसका इस सूरे में ब्यौरा दे तो इस सूरे का मकाम इतना बढ़ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो आदमी इस सूरे के कंटेंट पर गौर करके एक बार पढ़ेगा तो 10 पारे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा उसको, 10 पारे। यही कंटेंट तौहीद का आयतुल कुर्सी के अंदर आ गया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशय्इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये कंसेप्ट अल्लाह ताला का कंसेप्ट एक अलग अंदाज में आयतुल कुर्सी, ये इतनी पावरफुल हो गई कि शैतान इससे इतना घबरा था कि साहब अगर आप सुबह में पढ़े तो शाम तक आपके आसपास भी नहीं फटकता, कोई आपको शैतान का कोई हमला आप पर नहीं होता, शैतान के शर से आप बचेंगे। रात में पढ़कर सोए तो सुबह तक आप शैतान के शर से महफूज रहेंगे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा पाए सबूत को पहुँची हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा का वाक़या आपको मालूम। तो तौहीद की तालीम दी आपने, उसके बाद में मामलात की तालीम दी, हर जिंदगी के हर शोबे में आपके रहनुमा उसूल मौजूद हैं। अभी मैं कल एक चीज़ देख रहा था, तो यहाँ एक जगह है भिवंडी कहीं महाराष्ट्र में, वहाँ एक सिस्टम शुरू हुआ है शादी का कि भाई तमाम लोग वहाँ के मिलकर मुत्तफ़क़ा तौर पर एक फ़ैसला किए हैं कि शादी में दुल्हा दुल्हन आएंगे, निकाह होगा, निकाह के बाद सबको एक एक जूस, एक एक गिलास जूस का दे देंगे, वो पीकर चल जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है दी। तो एक जिम्मेदार किस्म का आदमी उनको बुला के पूछता है कि ऐसा क्यों सोचा आपने? कहा कि भाई शादियों में जो खाना होता है 3, 4, 5 लाख का यूं फजूल खर्ची होती है, और इसके बाद जो तबाहियाँ होती हैं, बच्चों की शादियाँ नहीं होती, इसी तमाम चीज़ों से गरीबों की, इसलिए हमने निर्णय ले लिया है। और ये चीज़ बहुत जगह चल रही है, और बहुत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ये कंसेप्ट दिया था। ये सीरत का मैसेज है। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ नज़र आए, नए कपड़े पहने थे, कुछ ज़ाफ़रान का कलर था, खुशबू आ रही थी। कहा कि मियाँ बादशाह कहाँ हो जी, बहुत दिनों मुलाकात नहीं। कहा कि हुज़ूर शादी कर लिया। बोले अरे बादशाह आओ, गले मिले, मुबारकबाद दिए, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर, आप दुआ दे दी। अच्छा शादी कंवारी लड़की से कर लिए कि ज़रा पीठ मरीज हो, ज़रा उम्र हुए सो? नहीं हज़रत, मेरे छोटे छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनको भी ज़रा पालना परवरिश करना रहता है, इसलिए तजुर्बा का औरत को मैं कर लिया, ज़रा बड़ी उम्र की औरत कुछ कर लिया, चलो जाओ खुश रहो। बोले अब इस वाक़े के अंदर क्या है, अल्लाह के रसूल भी मदीने में है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन मालूम? सहाबा में सबसे ज़्यादा मालदार सहाबी होकर गुजर गए इस दुनिया से। उनकी दौलत गिन नहीं सके उनके बच्चे।
मक्का से हिजरत करके आते इस टाइम पे मक्का वाले इनको पकड़े, मारे, कपड़े उतार लिए, उनकी बीवी बच्चों को छीन लिए, बोले कि ये हमारी बेटी है, हमारे बच्चे, तुम जाना है तो मदीना को अकेले जाओ। बोले उनकी बीवी को भी लिए, बच्चों को भी लिए, अकेले जाओ। बोले बेचारे कपड़े नहीं सोए, क्या किए कि पत्ते वगैरह लपट ले को मदीना को आए सुनो। और अल्लाह के रसूल मदीने में जो आता था हिजरत करके, उसे अंसार के साथ मुआखात कराते थे कि भाई अंसारी ये मुहाजिर तेरा भाई है। तो वो लोग भी ऐसी कुर्बानी दी है, बोले कि भाई मेरी आधी प्रॉपर्टी तेरी, मेरी 2 बीवियाँ हैं तो एक को तलाक दे करके तू एक कर ले। मुआखात की एक तारीख में कहीं भी किसी भी दुनिया के मजहब में यह नहीं मिलता, अल्लाह के रसूल ने कराया। अब्दुर्रहमान बिन औफ जिस सहाबी के पास गए, उन्होंने भी कहा कि भाई आप मेरे भाई हैं, आप मेरी आधी प्रॉपर्टी ले लो, 2 घरों में से घर ले लो। कहा कि नहीं, ये सब अल्लाह का शुक्र है, मुझे बस मदीने का ज़रा मार्केट दिखाओ, बाज़ार दिखाओ, मैं ज़रा बिजनेसमैन हूँ, मुझे बिजनेस का ट्रिक मालूम है, मैं ज़रा कारोबार करता हूँ। बोले ठीक है, बोल के मदीने का बाज़ार दिखा दिए। तो चंद ही महीनों के अंदर जो गलाफ हो गए, तो मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत के अंदर जो है अल्लाह ताला 99 हिस्से रोज़ी के रखे हैं, तिजारत में खैर बरकत रखी है अल्लाह ताला। कुरान में भी कहा ना कि वह अहल्लहुल बै' व हर्रम रिबा, कारोबार और तिजारत और बिजनेस करना हलाल है, सूद करना हराम है। सूद बोले तो बड्डी व्यापार, आपको मालूम। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ शादी कर लिए, सो दावत अल्लाह के रसूल को नहीं दी, ये भी वाक़। यहाँ कोई किसी को कार्ड नहीं दिया तो उसके साथ ज़िंदगी भर बात नहीं करता हूँ ना, लिस्ट में से निकाल देता नाम उसका, और डम डुम होता, शोर मचता, कुछ नहीं। निकाह को आसान कर दिए थे आप। हज़रत सईद इब्न मुसैब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के दामाद ताबी हैं, मदीने के बहुत बड़े किबार ताबीन में से। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह कैसा करे मालूम है? उनकी एक बेटी रही, उसे बादशाह वक्त वलीद इब्न अब्दुल मलिक बिन हिशाम का रिश्ता आया था। बोले कि नहीं, मेरी बेटी झोंपड़ी में पलकर बड़ी हुई, महल में नहीं रह सकती। बोले नाराज़ हो गया बादशाह, बहुत सज़ा दिया। दर्ज देते थे मस्जिद नबवी में, सैकड़ों उनके शागिर्द थे, हदीस का दर्ज देते थे। सईद इब्न मुसैब उनका एक खास शागिर्द था। बस उस्ताद के पास कुछ चेले शागिर्द होते खिदमत करने वाले, उसमें अबू वदा नामी भी एक शागिर्द था उनका। वो चंद दिनों से नज़र नहीं आया, तो एक लड़के से पूछे, मैं इधर आओ, ये अबू वदा कहाँ नज़र नहीं आ रहा हमारा खास शागिर्द? कहा कि हज़रत उसके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ट्रेजिडी हो गया। क्या हुआ? कहा कि उसकी बीवी मर गई, इंतकाल हो गया उसका। ऐसा, उसको बुलाओ, कल आओ। बोलो जाग। बोले हज़रत बुला रहे हैं तुझे खास करने में, भाग के आया। क्या हज़रत का? नहीं मैं आया, इतनी बड़ी बात हुई मुझे, क्यों नहीं बोले? क्या बोलना हज़रत, गरीब आदमी हूँ, क्या हो गया? सो ठीक है, जवान आदमी ऐसा नहीं रहना, दूसरी शादी कर ले। क्या हज़रत, मुझे खाने नहीं है, हमारा अम्मा एक लिए है, उसे भी खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अब एक दूसरी भी किसी की बेटी को लगा करके उसे कहाँ भूखा मारूंगा? नहीं नहीं, शादी कर लेना, तो मेरा ऑर्डर है। क्या ठीक है हज़रत, कर तो लूँगा, लेकिन मुझे देगा कौन बेटी? आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर मेरा कोई नहीं है, एक झोंपड़ी है, ज़ोर से हवाई तो भी उड़ चल जाती है। बेटी अगर देने वाला रहा तो कर लेना, तो क्या कर ले, तुझे कर, मेरी बेटी तुझे देख निकाह करा रहा हूँ, कल सब जन को ऐलान करो, आओ करा कर बोले। रोज़ाना असर के बाद से मगरिब तक उनका दर्स चलता था, लोग आए। कुछ लोग उस वक्त जो है तालिबानी उलूम नबूवत के लिए टोकरा से खजूर भेजते थे, मदीना के लोग जो, वो खजूर के 1-2 टोकरे थे, वो खजूर बांटे। हज़रत अबू सईद जो है अबू वदा के साथ अपनी बेटी का निकाह करके खजूर बांट दिए। बोले कि भाई मैं अपनी बेटी अबू वदा को दे रहा हूँ, निकाह हो गया, ख़त्म। सब चले गए। अबू वदा भागते घर को गए, जाक माक बोले अम्मा एक बहुत बड़ी बात हो गई। अब सईद इब्न मुसैब जो है अपनी बेटी के साथ मेरा निकाह करा दी। अरे दीवाने, वो कौन मालूम है? शहीनशाह वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने बेटे वलीद के लिए रिश्ता मांगा था, वो बच्ची का उन्होंने नहीं दिए। वो बच्ची अब यहाँ आके कहाँ रहेगी? यही बात कर रहे माँ बेटा। ईशा के बाद में वो उनके घर के सामने एक पर्दा था, वहाँ खड़ो के बोले अबू वदा बोल के बोला, कौन का? सईद। बोले अरे सईद को तो कौन भाई, सिवाय मेरे उस्ताद के कौन नहीं। भाग को जाकर देखे तो ऐसा पकड़े थे बच्चों को, ये ले लो, ये अमानत मेरे घर में नहीं रहना, आज तुम्हारे घर में रहना, बोल के चले गए। फिर माँ ने जो है, और वाक़या आ गया, फिर माँ ने उसको सब समझा। हज़रत अब सईद इब्न मुसैब एक ताबई थे, अल्लाह के रसूल के सहाबी के दामाद थे। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह कैसे कराया? आज आलम हमारा क्या है देख लीजिए। हुजूर ने अपनी 4 बेटियों की शादियाँ की। बीबी फातिमा को हज़रत अली से निकाह करवाया,
निकाह को आसान कीजिए। और निकाह में आज भी मॉडर्न लोगों को समझ में आ रही, शादी में फजूल खर्चियों से बचिए। और बल्कि एक रिवाज दीजिए कि शादी के अंदर जो खाना दिया जाएगा वो वलीमे का खाना होगा। बस वलीमा तो देना ही है, वही खाना लड़का जो है लड़के वाले खाना दे दे, वलीमा हो जाएगा। लड़की के माँ बाप पर ज़्यादा जोर ना डाले। चलिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया ज़िंदगी का, आपके पैगामात कहाँ हैं? क्या मैं वो ताइफ का वाक़या बताऊँ? हज्जतुल वदा के मौके पर आपने जो मैसेज दिया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कैसे कैसे वाक़यात है, आपने जो मैसेज दिया। सबसे पहला जो मैसेज था आपकी सीरत का, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तालीम का था। आज मुस्लिम कौम दुनिया की सबसे ज़्यादा बिछड़ी हुई है तालीम के अंदर। एजुकेशन कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा जेवर है, लेकिन नहीं, हम लोग क्या किए, शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर लिया और कॉपी करना अपना एक जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिए। जो कॉपी नहीं करने देता उसे खींच के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ला करके उसको मारते हैं, हाथ की लकड़ा से मरे तक मारते हैं। कॉपी नहीं करने देता, बेटे तो हमारी बहन को हमारे भाई को मार रहे, उसे मर रहा। आप बच्चों के पैर कट कर दिए तो क्या वो चलेगा, रेस में दौड़ेगा? सर्टिफिकेट इल्म नहीं है, सर्टिफिकेट एक कागज का नाम है, इल्म एक अलग चीज़ है। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एजुकेशन का जो मैसेज दिए, उसके लिए एक मिसाल देखिए। जंग बदर हुई सन 2 हिजरी में, 70 लोग कैदी हो के आए, 70 कट गए थे काफिरों के। तो कैदियों को छुड़ा ले जाना बोले तो मक्का वालों को ऐलान करेंगे 400 दिरहम वो पेनाल्टी बन को उनका जुर्माना देखो, बुला लेकर चल जाना। तो मक्का वाले आए, अपने कैदियों को 400 दिरहम भरते थे, लेकर चल जाते थे। मक्का मदीना की इकॉनमी भी ठीक हुई, उनको जिल्लत भी हुई। बोले जिन लोगों को 400 दिरहम दे के छुड़ा ले जाने की ताकत नहीं है, वो लोग मदीना के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखाना सिखाना, उसके बाद में उन्होंने जा सकते हैं। बोले देखिए तालीम को फरमाया कि भाई मक्का मदीना हमारे अरब में नहीं रहा तो बोलो उतलो में रॉयल मौलव का नबशीन, चीन में भी अगर कोई इल्म है तो जाके हासिल करो। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के इल्म की तरफ इशारा। साइंस, रिसर्च, क्वालिटी एजुकेशन आपका एक मैसेज था। आपका मैसेज क्या था? ट्रूथ, सच, सच बोलना। सच बोलने वाले इंसान को कभी डर नहीं रहता। देखो आप, जो आदमी झूठ बोलता है उसे हमेशा एक डर रहता है, और सच बोलने की आदत वाला इंसान कोई गुनाह नहीं करता। वो भी एक बात है, गुनाह करा तो अब बोलना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। एक आदमी आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बोला हजरत मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। कहा कि मोस्ट वेलकम। कहा कि कंडीशन है। कहा क्या? कहा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है गुनाह करने वाला इंसान हूँ, मेरे अलग अलग एजेंसी हैं गुनाह करने के, मेरे अलग कुटाले हैं, दोस्ता हैं, सब कोई गुनाह मुझसे नहीं छूटा, मैं करते रहता हूँ। लेकिन क्या है कि अब मुसलमान होना करो मैं, अब वो गुनाह नहीं छोड़ सकता, गुनाह तो छोड़ नहीं सकता, फिर भी मुसलमान होना चाहता हूँ, क्या सूरत है? कहा कि ऐसा है, ये कंडीशन करो तुम मेरे से, हल तुआहिदुनी अला तर्किल कज़िब, क्या तुम झूठ छोड़ने का अहद मुझसे कर सकते हो? कहा ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं बोलूँगा, जाओ झूठ बोलो। और अरबा जो है ना, कोई वादा करे तो जान दे देते थे, जान हारते थे, वचन नहीं हारते थे। ठीक है, कहा कि ठीक है, मेरे हाथ पे हाथ बढ़ाओ, बैत करके कहा कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। कहा तब पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, कहा कि जाओ जो मर्जी करना करो। गए, एक नई परिवर्तन उनके अंदर आ गई। शाम हुई, उनके कुछ दोस्त आए, आज फलां है मामला है, ये है, चलो आए। चल, तो इन्हें सोचा आज रात हमारी गुजरेगी क्लब में या डांस में या कुछ रॉन्ग थिंग्स में। सुबह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे भाई रात क्या करा? बोले हजरत मैं ये करा वो करा। बोले तो मुसलमान हो गया हूँ, अब मैं शराब पीने की बात बोला तो कोड़े से मारने वाले और दूसरे चीज़ों की सज़ा है वो होने वाली, और गाँव में अलग फजीती होने वाली मेरी। तो मैं आता नहीं कर बोल। दोस्तों क्या बोले, नहीं भाई मैं अल्लाह के रसूल से झूठ नहीं बोलने का वादा करा हूँ, इसलिए मैं नहीं आता तुम्हारे साथ, आज से तुम्हारी हमारी दोस्ती ख़त्म कर बोल छोड़ दिए। बाद में लिखते हैं कि वो शख्स इतना नेक और सालेह मोमिन और मुसलमान, एक झूठ छोड़ने से, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। और इजी मनी की बात करा था मैं इससे पहले, आपको याद रहेगा, इससे पहले जुमा में
हमारे मुसलमानों में सबसे ज़्यादा जो डराई है चीज़ वो ईजी मनी। कुरान मजीद में कहा कि इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूह, सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 90-91। ईजी मनी आसानी से आ जाना चाहिए मेरे जेब में, ईजी मनी। कुरान मजीद में अल मैसिर बोला है। मैसिर का मतलब क्या? ये मैसेज है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कि ईजी मनी छोड़ दो, आसानी से पैसा में करप्शन आ गया, जुआ सट्टा आ गया। आजकल बच्चे भी नादान है, उनको कोई बोलने वाला नहीं। ये टीम जीती, वो टीम जीती, लगा 10-10 हज़ार रुपये। अरे भाई कोई तो एक ही टीम जीतेगी ना, दोनों तो नहीं जीतते। अब जो जीता उसको जो है वो पैसे चले गए। अब कुरान कहता है शैतान जो है इनके अंदर दुश्मनी और अदावत डालता है बोल के वो आयत के अंदर। अब जो आदमी पैसे दिया आसानी से दिया, क्या दिल दुखा उसका। ईजी मनी के रास्ते जगह सबसे बड़ी ईजी मनी है। क्या दिया तेरा ससुरा कर को पूछता हूँ, क्या रे गले में हाथ डाल पूछता, ये क्या सुने की साकड़े दिया सो 3 तोले की है, कार ले कि भाई तुझे भीख लगी है, तू नहीं ले सकता, क्या क्या देना जी बेटी का बाप, बेटी दिया, फिर तुझे क्या क्या सुनना, चांदी जेज घर प्लॉट सब देना, मुकद्दर बन गया तुम्हारा भीख लेने के लिए। इजी मनी के बहुत रास्ते हैं, जितने भी रास्ते शॉर्टकट हैं वो सब इजी मनी हराम है इस्लाम के अंदर। चाहे वो सूद हो, चाहे वो जहेज हो, चाहे वो सट्टा हो, जुआ हो, बाजी हो, चाहे वो जिद पकड़ जिद भाने का हो, अंदर बाहर का मामला, ये तमाम जो भी हैं इजी मनी के रास्ते। रास्ते में कहीं कोई चीज़ मिल गई आपको, वो भी इजी मनी है, नहीं लेना चाहिए। अगर मिल गई, कोई उसका वारिस नहीं है तो उसका 1/5 जो है खैरात करना चाहिए, या हो सके तो आपका दिल गवार नहीं कर पूरा खैरात कर दो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी टाइम पे एक मैसेज दिया, अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त था, कल या परसों आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो कहा लानतुल्लाहि अला लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिद। कहा कि अल्लाह ताला की लानत हो यहूदियों पर और ईसाइयों पर जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिदें बना ली। पैगंबर जो भी हैं या सालिहीन जो भी हैं वो अल्लाह के बंदे ही हैं। आज लोगों को भीड़ इकट्ठा करके कहाँ की जा रही क्या रहे और क्या क्या उसका नाम दे, ये सब कारोबार है। इससे पहले मैं बोला इट इज़ अ माफिया है ये। मैं बताया था इससे पहले कि कुछ लोग शोर उठाए क्या भाई हज को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, औरतें उठे, वो गाड़ी ठहरी लग्जरी। मैं आके देखा भाई हज को जाने का ये तो महीना नहीं है। पूछे भाई कहाँ जा रहे हैं, कहा कि हज को जा रहे हैं। नहीं खाला हज को जाने का महीना नहीं ना, हज को नहीं बाबा अजमेर को जा रहे हैं हमें। लो जी कर लो बात। हज नाम दिया उसका इन्होंने ताकि वो हज को न जाए लोग और इधर फिरें। और इस तरीक़ा की जो चीज़ें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वहाँ से पैसे डालने की पेटियाँ उठा लो और पैसे डालना बंद कर दो, एक भी नहीं चलेगा वहाँ पे, नहीं चलेगा, चलता इसमें। नहीं डाले तो मारते हैं आपको वहाँ, वो नमूने मारते हैं, मत पूछो। 5 की चीज़ 100 को बेचते, ये कारोबार है, नेटवर्क है वो। उसके लिए तकद्दुस का नाम दे दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मैसेज सीरत नबी का, मखलूक को खालिक मत बनाओ, खालिक को मखलूक मत बनाओ, बल्कि खालिक की कोई सिफत मखलूक में तलाश मत करो और मखलूक की कोई सिफत खालिक में मत तलाश करो। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, अल्लाह के जो हुकूक हैं वो अल्लाह को दो, मखलूक के जो हुकूक हैं मखलूक। अरे भाई जो शख्स, जो हस्ती, जो बुजुर्ग वली अल्लाह जिंदगी भर भूखे प्यासे पत्ते खा को एक झाड़ के नीचे रह करके अल्लाह 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 करते गए, जिसको ना घर, जिसको ना आंख भर कपड़े नसीब हुए, जिसको ना अच्छा खाना मिला, वो बेचारे रह करके चले गए। आज उन्होंने गए तो आज करोड़पति बन रहे हैं आप उनके मज़ार पर बैठ के। ये जो कुछ भी वो पैसा उनको दे रहे हैं आप, या चलो कम से कम उससे कोई यतीम खाना चला रहे हैं आप, या कोई यूनिवर्सिटी चला रहे हैं आप, या किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई बीमार है मर रहा है उसको दे रहे हैं आप। गौर कीजिए आप, अवाम उन्नास को गौर करने का यही प्लेटफॉर्म है। आज नौजवान बच्चे, आज डिजिटल एरिया और सोशल मीडिया का ज़माना है। गौर कीजिए आप खुद ही, ये तमाम जो चीज़ें हैं क्यों आपको भीड़ इकट्ठा की जा रही है, आपकी भीड़ इकट्ठा क्यों की जा, आपको ब्रेन वॉश क्यों किया जा रहा है। मामला आके रुकता है मनी पे। जहाँ पैसा बंद कर दीजिए वहाँ कोई भी आपको नहीं ले जाएगा।
कोई भी आपको बुलाए किसी तरीके से, बोले साहब मैं एक पैसा देने वाला नहीं, देखो बोलो आपको ये चल 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 दूर चल, नहीं आने देते आप। आपकी नज़र, उनकी नज़र आपके पैसों पर रहती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सलात वस्सलात, नमाज का पैगाम। नमाज क्या है बताओ मैं आपको। नमाज जो है ये 5 मरतबा अल्लाह को याद रखने का एक सिस्टम है। मसलन रासर स्वरत इंसान सो के जब उठ जाता है तो चाहता है अल्लाह ताला कि बंदा एक मरतबा मुझसे आके बात कर ले, मेरे सामने आ जाए। फजर की नमाज रखी, अल्लाहु अकबर रज़ाई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी बोले। उसके बाद नमाज में एक तरह से एक चंद ही मिनट, 5 मिनट 10 मिनट एक अल्लाह ताला का एक अलग माहौल में, एक अलग इसमें चला जाता है बंदा। उसके बाद आता है, कॉलेज जाता है, कारोबार करता है, किसका क्या किसका धंधा है, कोई ऑटो रिक्शा वाला है, कोई मिस्त्री है, कुछ करता है। कब तक भाई 1 बजे तक 1:30 बजे तक करता है। उसके बाद में इस ड्यूरेशन में फिर अल्लाह को भूल गया रहता उन्हें, एक दुनियादारी में आ गया रहता। फिर अल्लाह को याद, चल अज़ा होती हय्याल सलाह का, नमाज की तरफ, हय्याल सलाह कामयाबी की तरफ आ। फिर आता हूँ आखिर अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू ही बड़ा है, सबसे बड़ा तू ही है, कोई नहीं है। फिर उसके बाद नमाज पढ़ के दुआ करके तौबा तिल्ला कर ले। फिर बोलता फिर जा 4-5 बजे तक काम कर। फिर भूल जाता उन्हें, फिर याद दिलाने के लिए फिर लेकर आता, असर पढ़ता। असर के बाद से मगरिब तक का 5 वक्त अल्लाह ताला वो बंदे को अपने नज़दीक करके कभी उसको अपने से दूर नहीं करना चाहता, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करना चाहता। इसके लिए 5 वक्त की नमाज का सिस्टम रखा गया है। और कितना क्वाइट नेचुरल है। देखो रासर नमाज पढ़ने हूँ 10 बजे एक बार, 11 बजे एक बार, 12 बजे, ऐसा नहीं रखा। रात 8-9 बजे आप नमाज पढ़ ले तो ख़त्म। सुबह 5 बजे तक आराम करो, सो बोला वजालना लैल लिबास, आराम करने के लिए। क्वाइट नेचुरल साइंटिफिक है ये नमाज की पाबंदी। रोज़ा, हज, ज़कात और हुकूकुल इबाद, गरीबों मिस्किनों का आप ख्याल रखना, इजी मनी से बचना और एजुकेशन के अंदर क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना, दीनी भी और दुनियावी। और अल्लाह के प्यारे रसूल का ये मैसेज क्या था, दुनिया अगर आपकी नेकी और पाकी के साथ गुजरी तो आखिरत के अंदर भी कामयाबी। मरने के बाद सबसे पहले 3 सवाल होंगे, किस वक्त में बताऊं। वो 3 सवाल बहुत मुख्तसर है, उसका मतलब क्या है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या जानते हो। ये 3 सवाल होंगे मरने के बाद। हर एक का मतलब है, तुम्हारा रब कौन है। बोले सर चीटी गया कॉपी करते थे SSLC के अंदर, हाँ मैट्रिक में, इस तरीक़ा से नहीं हुआ, कॉपी का नहीं हुआ। आपका अमल जवाब देगा। अगर आपका रिश्ता ताल्लुक़ अल्लाह के साथ इतना है कि बैठते उठते अल्लाह का कंसेप्ट, अल्लाह का तस्वुर है, ज़बान से रब्बी अल्लाह बोल के फौरन आ जाए। आप दीन पे चले हैं, ये दीन में शरीयत में हराम है, ये हलाल है, ये नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना, मतलब दीन को आप मुकद्दम रखें। फौरन दीन अल इस्लाम, इस्लाम का आपका पूरा जहन पे आ जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल आएगा तो आप उनकी सुन्नतों पर अमल करें। आपकी शख्सियत, आपकी सीरत, आपके पूरे पहलुओं में देखिए। आप एक बेहतरीन शौहर, एक बेहतरीन बाप, एक बेहतरीन कमांडर इन चीफ, एक बेहतरीन मुअल्लिम और एक बेहतरीन साथी और एक दोस्त थे। ये तमाम चीज़ें आपके पास आपकी शख्सियत में रहीं तो फ़ौरन जवाब आएगा कि मेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बहरहाल वक्त हो गया। सीरतुन नबी का पैगाम क्या है, कुरान और हदीस और शरीयत मुताहरा के तमाम निचोड़ सिर्फ 2 बातों में आ जाता है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। बस 2 ही लफ्ज़ में मैं बोल दूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम। आपने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुकूक अदा किए और अदा करने की बात की, और बंदों के हुकूक अदा किए और करने की बात की। अल्लाह के हुकूक में वो तमाम चीज़ें आ गई जो अल्लाह से मुताल्लिक़ है, अस्मा व सिफ़ात, तौहीद, हलाल हराम, सब इबादत, नमाज रोज़ा। और बंदों से मुताल्लिक़ के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जितने बंदे, रिश्तेदार, गैर रिश्तेदार, जानवर, तमाम से ये हुकूक अदा करें। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये है। ये नहीं कि साहब कोई दिन ले लिया और उस दिन डम डुम बजाए, कोई शब्द पिए, बाहर निकल गए, बात ख़त्म। नहीं, प्रैक्टिकल बनो, बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल और बी ऑनेस्ट एंड बी सिंसियर। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम था। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आपको इस सीरत के पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम व रब्बुल हलीम।